morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 2nd, latitudes and longitudes. Dear students, in our previous video we revised this chapter exercise and today we will revise this chapter question answers. So let's start the revision. बेटा इन आवर चैप्टर नंबर 2 आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? आंसर है ए सेट ऑफ सेमी सर्कल्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स. एक सेट सेमी सर्कल्स का जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ग्लोब पर रन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. क्या आएगा? ए सेट ऑफ सेमी सर्कल्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स. बेटा इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं. मान लो ये क्या है? हमारी ग्लोब है. ऐसे होती है राउंड हमारी ग्लोब, जो अर्थ का एक मॉडल है. इसके ऊपर जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती हैं, वो लाइनें क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं. इस डायग्राम की हेल्प से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक ग्लोब है ये. इसके ऊपर जो इमेजिनरी लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ की हुई है, जो सेमी सर्कल्स बनाए हुए हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, वो क्या कहलाते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं. तो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स का आंसर क्या होगा? ए सेट ऑफ सेमी सर्कल्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. जो सेमी सर्कल्स का सेट ग्लोब पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करता है, वो जो लाइन्स है वो क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ आर द पैरेलल्स ऑन ए ग्लोब नंबर्ड. जो पैरेलल्स हैं, जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, वो ग्लोब पर किस प्रकार उनकी नंबरिंग की जाती है, ये हमें बताना है. हाउ आर द पैरेलल्स ऑन ए ग्लोब नंबर्ड. तो पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एक ही बात है. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स को ही हम पैरेलल्स भी कहते हैं. तो आंसर क्या आएगा? द नंबर्स ऑफ द पैरेलल्स ऑन ए ग्लोब स्टार्टिंग विद द इक्वेटर विच इज एट 0 डिग्री. हम जो नंबर्स हैं पैरेलल्स के, उनका स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? इक्वेटर से करते हैं, जो 0 डिग्री मानी जाती है. जो कहाँ पर है? 0 डिग्री पर है. लाइन ऑफ लैटिट्यूड, हम पैरेलल्स भी बोल सकते हैं और लैटिट्यूड भी बोल सकते हैं, सेम ही चीज़ है, उसके दो नेम है. लाइन ऑफ लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर गिवन 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ. यानी कि जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ ड्रॉ की जाती हैं, वो होती हैं 1 डिग्री नॉर्थ से लेके और 90 डिग्री नॉर्थ तक. उसके बाद एंड सिमिलरली टू द साउथ, और सेम जो लाइंस है वो इक्वेटर के साउथ में होती है, 1 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स को हम बेटा इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बताया कि जो लाइन पैरेलल्स हैं उनकी जो फर्स्ट ऑफ जो काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इक्वेटर से. ये हमारी इक्वेटर है, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं. क्या है? ये हमारी इक्वेटर है जिसे हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री. अब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया. अब 0 डिग्री से नॉर्थ पोल की तरफ, यहाँ से नॉर्थ की तरफ जितनी भी लाइनें ड्रॉ होंगी वो होंगी 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ. उसके बाद इक्वेटर से साउथ की तरफ जितनी भी लाइन ड्रॉ होंगी वो भी सेम ही होंगी, 1 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ. तो नंबरिंग जो है इनकी इस प्रकार की जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिग्री इक्वेटर, उसके बाद 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक नॉर्थ में होंगी और 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक साउथ में होंगी. नाउ द नंबर्स ऑफ द पैरेलल्स ऑन ए ग्लोब स्टार्टिंग विद द इक्वेटर विच इज एट 0 डिग्री. पैरेलल्स की जो नंबरिंग है उसकी स्टार्टिंग इक्वेटर से होती है, जो कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर. लाइन ऑफ लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर गिवन 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जो नॉर्थ में होती हैं, उनकी नंबरिंग दी जाती है 1 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक. एंड सिमिलरली टू द साउथ, और सेम ही साउथ में होती हैं 1 डिग्री
डिग्री साउथ से लेकर और 90 डिग्री साउथ तक. So dear students, I hope you understand in these questions and learn completely these two questions. Thank you. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done exercise 8.3 and addition question. Now we do subtraction question. How to subtract in fraction. So now we start and our second question is find the difference of the following. एक तो है बेटा लाइक फ्रैक्शन में जिसमें डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है और फिर है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन में. तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप कराएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर सेकंड इज सब्ट्रैक्ट. हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो हमारा एलसीएम 9 रहेगा और हम 5 में से 1 को माइनस कर देंगे 4/9. अब ये नंबर दोनों किसी से के भी टेबल से कट नहीं हो रहे, तो यही हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करेंगे. 7 6 42. 42 में 3 प्लस किया 45/7 -4/7. ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे. अगर ये भी मिक्स फ्रैक्शन होती तो उसको हम चेंज करके राइट कर दे. अब हमारा डिनोमिनेटर दोनों में सेम है. अब 45 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 41/7. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट कर फ्रॉम आता है तो मीन्स हमें पीछे वाले डिजिट को आगे लिखना होता है. जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो 4/9 -5/12. अगर क्वेश्चन में फ्रॉम है तब, ठीक है. अब हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है 9 और 12 का. तो डिनोमिनेटर हमारे 9 और 12 है, तो हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. 3 की टेबल से हो रहा है डिवाइड. 3 और 4, फिर हम 2 से कर देंगे. शायद चाहे आप 3 से भी कर सकते हैं, किसी एक नंबर को 1 कर दें. 4 एज इट इज, फिर 2 एंड फिर 2 से किया तो 1 और 1. तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया बेटा, 3 × 3 × 2 × 2. 3 3 जा 9 9. अगर ये 4 हो गया हमारे पास और ये 9 है तो 9 4 जा 36. 9 2 जा 18, 18 2 जा 36. इस तरह हमारा एलसीएम आ गया 36. अब हम राइट कर देंगे 36. 9 की टेबल में 36 कितने नंबर पे आता है, 4. उस 4 को हम 4 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 4 जा 16 माइनस. 12 की टेबल में 36 कितने नंबर पे आता है, 3. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15. अब हम माइनस कर देंगे 1/36. तो ये हमारा आंसर है. तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा लाइक फ्रैक्शन जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है. जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा पास अनलाइक फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है सब्ट्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर जे. अब ये मिक्स फ्रैक्शन में तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे. 9 3 3 जा 9 9 में 3 का प्लस के 11/3 फ्रॉम 6 8 जा 48. 48 में 5 प्लस क्या 53/6. अब फ्रॉम है क्वेश्चन में तो हम 53/6 को आगे लिखेंगे और -11/3. अब हम डिनोमिनेटर हमारे पास 6 और 3 है, इनका हम साइड में एलसीएम लेके देखेंगे. 3 से किया 2 और 1, फिर 2 से किया 1 और 1. तो एलसीएम हमारे पास आ गया 3 × 2 6. तो हमारा एलसीएम आ गया 6. अब 6 की टेबल में 6 कितने नंबर पर आता है, 1 1 को 53 से मल्टीप्लाई किया 53. 3 की टेबल में 6 कितने नंबर पे आता है, 2 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22. अब हम माइनस कर देंगे. जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 31/6. ओके स्टूडेंट, आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल सब्ट्रैक्शन इन लाइक फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन इन अनलाइक फ्रैक्शन. अगर क्वेश्चन में फ्रॉम है तो ध्यान रखना है कि पीछे वाले डिजिट को हमें आगे लिखना है और आगे वाले डिजिट को पीछे लिख के माइनस करना है और एलसीएम निकाल के फिर इसको सोल्व करना है. Okay student, now we do our next question. Number 5. Simplify the following. बेटा हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर चुके, अब हमारे पास है सिंप्लीफाई. इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हैं. तो 4/9 + 8/9 - 1. देखिए बेटा 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 के नीचे क्या मानते हैं 1. अगर किसी भी नंबर के नीचे 1 नहीं होता तो हम उसके नीचे क्या मानते हैं 1. और हम फिर इसको एलसीएम लिख के सोल्व करेंगे. पहले प्लस है तो पहले दोनों डिजिट होगा प्लस और फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे. सो नाउ वी स्टार्ट. तो हमने 1 के नीचे 1 माना, हमने एलसीएम लिया. एलसीएम हमारे पास 9 आ गया. 9 की टेबल में 9 कितने नंबर पे आता है, 1 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 9 की टेबल में 9 कितने आता है 1 और 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया माइनस.
अब 1 की टेबल में 9 नंबर पे आता है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9। तो देखिए बेटा अब हमारे इसमें पहले तो हम 4 में 8 को प्लस करेंगे 12, और 12 में से फिर 9 को माइनस करेंगे 3/9। अब ये दोनों नंबर कट हो रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/3। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू और नेक्स्ट क्वेश्चन ई। ये बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे। 9 की टेबल 6 तक पढ़ेंगे। 9 6 जा 54, 54 में 5 प्लस किया 59/9 माइनस 3 4 जा 12, 1 13/3 माइनस 2 6 जा 12 एंड 13/6। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो हमारे पास डिजिट है 9 3 एंड 6, जो डिनोमिनेटर है हमारे पास 3 से किया 3 1 एंड 2, फिर 3 से करेंगे 1 एंड 1 एंड 2, फिर 2 से किया हमने 1 1 एंड 1, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह हमारे पास आ गया 18। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 हमारे पास एलसीएम आ गया। 9 की टेबल में 18 कितने नंबर पे आता है 2। अब 59 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है, तो क्या आ गया हमारे पास 118 माइनस 3 की टेबल में 18 कितने नंबर पे आता है 6। अब हमने 13 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया हमारे पास 78 माइनस 6 की टेबल में 18 कितने नंबर पर आता है 3। अब हमें 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया हमारे पास 39। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में तो पहले हमारे पास था प्लस, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पहले प्लस फिर माइनस, इसमें माइनस है फिर माइनस, तो हमें 118 में से 78 को माइनस करना है, तो हमने माइनस किया तो हमारे पास 40। अब 40 में से भी ना 39 को माइनस करना है, तो 1/18। ओके स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन में आपने साइन को देखना है कि पहले प्लस है या माइनस है। अगर पहले माइनस है तो माइनस करें, फिर अगर लास्ट में प्लस है तो बाद में इसको प्लस करें, अगर माइनस है तो आप माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन एंड सिंप्लीफाई क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, आपने रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2nd, 4th एंड 5th के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में मैं करा रही हूँ आज पाठ 9 खुशी के आंसू। सलीना और रहमान अपने माता पिता के साथ जामा मस्जिद के पास लाल कुआं में रहा करते थे। कहाँ रहते थे? जामा मस्जिद के पास लाल कुआं में। कौन कौन था घर में? सलीना, रहमान और उसके माता पिता। किसी भी त्योहार के आने पर वहाँ के लोग उसे हर्षोल्लास से मनाते थे। कुछ दिन पहले ही सलीना के अब्बा को एक गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया, जिससे उनके हाथ तथा पैर की हड्डी टूट गई। सलीना के अब्बा हाथ रेहड़ी से सामान इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करते थे। इस कार्य में उन्हें इतनी आमदनी अवश्य हो जाती थी कि वे अपने बच्चों तथा पत्नी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। पर जब से दुर्घटना हुई, आमदनी का 1 रुपया घर में आता था। खर्चा ज्यों का त्यों बना था। साथ ही साथ डॉक्टर ने अब्बा के लिए मांसाहारी भोजन खाने की भी सलाह दी थी। रहमान की अम्मी के पास साधारण दाल रोटी के लिए भी पैसों की कमी पड़ रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। सबसे अच्छी बात यह थी कि लाल कुआं में रहने वाले लोगों में आपसी प्यार व एकता थी। वे सभी अपने सुख दुख आपस में बांटते थे। रोजे के दिन चल रहे थे। जैसे जैसे ईद पास आ रही थी, सलीना के अब्बू और अम्मी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वे सोच रहे थे कि त्योहार के दिन आसपास के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। ईद से पहले दिन सलमा, जो उनकी पड़ोसन थी, सलीना की अम्मी से ईद की तैयारियों के विषय में बातचीत करने आई, तो उनकी समझ में आ गया कि इस बार सलीना की अम्मी ईद मनाने में व पकवान बनाने में उत्साह नहीं दिखा रही। उसने जाकर नगमा, फिरदौस आदि अन्य महिलाओं से बात की, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि सभी कुछ न कुछ मिठाई व सेवइयाँ बनाकर सलीना के घर ले जाएंगे और इस बार उन्हीं के घर पर ईद का चांद देखते ही रोजे का समापन करेंगे। आखिर ईद आ ही गई। सभी पड़ोसी यथाशक्ति खाने पीने का सामान बनाकर सलीना के घर पहुंच गए। उसके अब्बू ने कहा, इस बार हम ईद नहीं मना पाएंगे क्योंकि मेरी बीमारी ने हमारी खुशियों को छीन लिया है। पर पड़ोसी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, ये मिठाइयाँ
और तरह तरह की सेवइयाँ जो सलीना की माँ की सहेलियों ने बनाई है उन्हें कौन खाएगा। अब्बू और अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सभी ने कहा, आपने यह कैसे सोच लिया कि ईद आपको छोड़कर मनाई जाएगी। ईद का तो मतलब ही गले मिलना, रूठों को मनाना, यथाशक्ति सबकी सहायता करना तथा दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना है। सलीना और रहमान भी खुश थे। उन्होंने ऐसी ईद पहले कभी नहीं देखी थी। तो बच्चों, क्या सीख मिली इस पाठ से कि हमें अपने आस पड़ोस वालों के काम आना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए और त्यौहार आपस में मिलजुल कर मनाने चाहिए। अभी हम अभ्यास कार्य करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। रहमान के अब्बा घर चलाने के लिए क्या करते थे? मजदूरी, खेती करना या हाथ रेडी चलाना? तो इसका सही उत्तर होगा हाथ रेडी चलाना। सलीना की अम्मी डॉक्टर की सलाह के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर पा रही थी? नासमझ थी, उनके पास पैसे न थे या वे करना नहीं चाहती थी? तो इसका सही उत्तर होगा उनके पास पैसे न थे। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है हमेशा दिखाई देना, कभी दिखाई न देना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसका सही उत्तर होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है। आप सभी को अपनी पुस्तक से इस पाठ को दोबारा ध्यान से पढ़ना है और ये जो प्रश्न मैंने कराया है आपको, इसको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are reading chapter computer memory and storage. So student, read this chapter very carefully. Today we are reading types of memory. क्या रीड करेंगे आज हम? टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के टाइप्स। एक कंप्यूटर हैज़ इंटरनल मेमोरी एज वेल एज एक्सटर्नल मेमोरी। कंप्यूटर की जैसे इंटरनल मेमोरी होती है एज वेल एज वैसे ही क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी। मेमोरी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज एंड कैपेसिटी। मेमोरी कैसे डिफ्रेंशिएट की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड कैपेसिटी। मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है वो कैसे क्लासिफाइड की गई है? टू टाइप्स की। मेन मेमोरी टू टाइप्स की होती है। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं हम? इंटरनल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं हम? एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। सेकंड है सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में कौन से आते हैं? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लूरे डिस्क और मल्टीमीडिया कार्ड। फर्स्ट रीड करेंगे हम प्राइमरी या फिर इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी या फिर इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी। एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर इट्स वर्किंग। और ये क्या होती है कंप्यूटर के लिए? एसेंशियल। कंप्यूटर की वर्किंग के लिए क्या होती है प्राइमरी मेमोरी? एसेंशियल, ज़रूरी। इट होल्ड द एप्लीकेशन एंड डाटा करंटली बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर। ये क्या करती है? करंटली डाटा, जो हम करंटली वर्किंग कोई भी एप्लीकेशन या डाटा वर्क करते हैं उसको क्या करती है? होल्ड करती है। कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू रन विदाउट दिस मेमोरी। कंप्यूटर विल नॉट बी एबल, कंप्यूटर वर्क नहीं करता अगर हमारे सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी नहीं होती। प्राइमरी मेमोरी ऑफ इट्स टू टाइप। प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की। रैम, रैम स्टैंड फॉर रैम रेफर टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। इससे क्या होती है? कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो इंक्रीज होती है। द रैम चिप इज़ मेड अप द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जो ये होती है रैम चिप किससे बनी होती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से। इट होल्ड द डाटा टेम्परेरी। ये डाटा जो होल्ड करती है वो कैसे करती है? टेम्परेरी। इट इज़ प्लेस इन कंप्यूटर वेयर ऑल डाटा गेट स्टोर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। ये कैसे डाटा स्टोर करती है?
जब हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, करंटली वर्किंग ए प्रोग्राम या फाइल, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट। इसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है अगर एज सुन एज द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। एज सुन एज, जैसे सडनली लाइट चली जाती है तो क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है करंटली वो क्या हो जाता है, हमारा डिलीट, लॉस्ट हो जाता है। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द वोलेटाइल मेमोरी, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी या फिर टेम्परी मेमोरी। द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ रैम। जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रैम के साइज़ पर। द बिगर ऑफ द साइज रैम द फास्टर द एप्लीकेशन विल रन। अगर रैम का साइज़ बड़ा होगा तो कोई भी एप्लीकेशन, जो कोई भी प्रोग्राम अगर हम रन कराते हैं तो वो कैसे रन होगा, फास्टली। ऑल स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our second topic of antonyms, and now in this class we will start our next topic, our topic third, revision homonyms. Firstly, हमें पता होना चाहिए homonyms क्या होते हैं. So definition: some words have the same pronunciation. कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी क्या होती है, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, बट दे डिफर इन देयर स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स. लेकिन वो डिफरेंट होते हैं किस चीज़ में, अपनी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स के लिए डिफरेंट होते हैं. सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनियम्स. उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, होमोनियम्स कहते हैं. लेट अस रीड सम एग्जाम्पल्स ऑफ होमोनियम्स यूज्ड इन सेंटेंस. हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं होमोनियम्स के, जो कि और उनके सेंटेंस को रीड करते हैं. फर्स्ट है हमारा एक्सेप्ट. आई एक्सेप्ट यूर इन्विटेशन. ये एक्सेप्ट क्या है, हमारा स्वीकार करना. और ये एक्सेप्ट, सी ईट्स एवरीथिंग एक्सेप्ट स्वीट्स. इसका मतलब है कि उस चीज़ को छोड़कर ये सब कुछ खाते हैं. सेकेंड एडवाइज. आई एडवाइज यू टू नॉट गो देयर. क्लियर है. एंड नेक्स्ट एडवाइस. ही आस्क्ड मी फॉर एडवाइज अबाउट राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ बुक. थर्ड ब्लू. द स्टॉर्म ब्लू अवे द क्लॉथ्स. ब्लू. द स्काई लुक्स ब्लू. अब इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इन सब की प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, बट इनकी स्पेलिंग्स हैं और मीनिंग्स है वो क्या है, हमारी डिफरेंट है. नेक्स्ट फोर्थ, सेल. द टीवी रिमोट वर्क्स ऑन द पेंसिल सेल. सेल. राज वॉन्ट्स टू सेल हिज बाइक. फिफ्थ, डोज. Do not take a heavy dose of sleeping pills. Dose. He always dozes off during the film. Sixth, diary. We have a diary in the neighborhood. Diary. I have a habit of writing the daily diary. Seventh, fair. My class went to the trade fair or fair. This year the railways will hike the fare. They have different to each others. And eighth, the floor. I must sweep the kitchen floor. And floor, the cook uses flour to make a cakes. Ninth है हमारा hair. She has black, long and beautiful hair. और HAR hair. The hare lost the race to the tortoise. 10th है heart. The heart is the main organ of the circulatory system. Heart. He got hurt in an accident. 11th, hole. The gardener dug a hole to show a seed. Hole. The whole family went to the show. 12th है note.
Do not go there without permission. And note, open the note of string. 13 principle. Make some principles to live a successful life. मीन्स इस प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल. हम अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. और इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? द प्रिंसिपल अवॉर्डेड टू द बेस्ट स्टूडेंट. 14th, write. I am a right-hander. Write an application to your class teacher. 15, route. They took the long but safe route to reach Delhi. Route. Do not cut the root of the tree. 16, steal. The boy quietly stole the gold chain. Steel. Lots of steel is used to make the building. 17, story. My grandmother every day tells us a story. Story. We live in a multi-story building. And 18, wait. Wait a while for your turn. A wait. Your weight is increasing very rapidly. 19, weather. The weather changes from time to time. And weather, let me confirm whether he is coming or not. And last है हमारा 20, year. A leap year has 366 days. And year, elephants have big ears. And so students, ये हमारे कुछ homonyms words थे. And so let's start this exercise. Exercise A. Use these homonyms in your own sentence to make their meaning clear. ये आपके कुछ homonyms words हैं. ये आपका होमवर्क है. कुछ homonyms words दिए गए हैं. फर्स्ट है advise, advise. सेकंड blue, blue. थर्ड sail, sail. फोर्थ है dairy, dairy. फिफ्थ floor, floor. सिक्स्थ not, not. सेवन्थ story, story. आपको इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस मेक करने हैं एंड उनको मेक करके राइट एंड लर्न करना है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस रिवीजन ऑफ homonyms topic and this topic learn in your book. Thank you and have a nice day.